हेलो एवरीवन, मैं हूं आप लोगों का होस्ट हारून ज़ुबैरी। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जो कि आजकल बहुत ही कॉमन है। जो कि आप सबको पता है कि हमारे पास चैट जीपीटी, ब्लैक बॉक्स और इस तरह काफ़ी सारे टूल्स आजकल मार्केट में आ चुके हैं जो कि हमें कंटेंट जनरेशन में हेल्प करते हैं। लेकिन हम सबको इनकी पावर का बिल्कुल नहीं पता कि जी हम इनसे ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट कैसे जनरेट कर सकते हैं, किस तरीके से हम इनको एफिशिएंटली यूज़ करके हमारे बहुत सारे कामों को आसान कर सकते हैं। इस पूरी वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी एक गाइड प्रोवाइड करूंगा कि जी हमारे पास जो सारी की सारी चीज़ें हैं, हम एक चैट जीपीटी हो गया और बाकी टूल्स हैं, इनके यूज़ करते हुए हमारा कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा कैसे और अच्छा कंटेंट कैसे जनरेट करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आज के दिन मुझे एक एग्जांपल आई कि जी हमारे पास एक टूल बनाना है जो कि सिंपल आपकी एप्लीकेशन को लॉक अनलॉक करता है। ठीक है, जो एक बहुत कॉमन से फीचर्स हैं, ये परमिशंस को चेक करता है। ठीक है, ये वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम इजीली जनरेट कर सकते हैं चैट जीपीटी के थ्रू। ठीक है, फिर मैंने लोगों को समझाया, वही सोल्यूशन मैंने चैट जीपीटी के थ्रू लोगों को निकाल के दिया। उन्हें समझ नहीं आया कैसे किया। उन्होंने कहा कि प्रो वर्जन होगा। मैं कहा नहीं भाई, ये फ्री वर्जन है जो कि मैं यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, चीज़ें बहुत आसान है, लेकिन उनको यूज़ कैसे करना है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, इसी से रिलेटेड हमारे पास एक फील्ड है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। ठीक है, ये सारा का सारा जो कि हम चीज़ हम डिस्कस करेंगे, इसको समराइज़ किया जाए तो उसे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कहते हैं। ठीक है, तो लाए हम वीडियो की तरफ मूव करते हैं और आगे फिर हम देखेंगे चीज़ों को कि हम ये हमारी ज़िंदगी कैसे आसान कर सकता है। अच्छा जी, तो ये देखिए मेरे सामने चैट जीपीटी ओपन हुआ है। इसके अंदर हम देखने वाले हैं कि जी हमारे पास कौन कौन से प्रॉम्प्ट होते हैं और किस तरीके से हम चैट जीपीटी से डाटा जनरेट कर सकते हैं। लेट्स ट्राई विद अ सिंपल प्रॉम्प्ट फर्स्ट। लाइक मैं इससे चैट जीपीटी से कहता हूँ जी कि मुझे आप कैन यू टेल मी कैन आई स्टार्ट अ ब्लॉग। ठीक है जी, ये मैंने ऐसे एक कंटेंट पूछा है एंड इसने मुझे ये सारा आंसर दे दिया है। और वही बात चैट जीपीटी वाली कि मुझे सब आता है ना, फर से लिखना शुरू कर दिया है। ही डिडंट इवन नो कि मेरा क्या हिसाब किताब है, क्या नहीं है। एनालाइज एंड इम्प्रूव, प्रॉम्प्ट योर लॉजिक। ठीक है जी, हमारे पास कंटेंट क्रिएट करना है, सारी चीज़ें इसने हमें बता दी हैं। लेकिन भाई इसने हमारे से रिलेटेड क्या बताया, ये जो चीज़ हमें चाहिए थी क्या हम इससे निकलवा पाए हैं कि नहीं निकलवा पाए। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक और, ठीक है ना, यहाँ पे एक और मैं जो है ना हमारे पास क्लियर करता हूँ इस चैट को। चैट जीपीटी को सबसे पहले मैं कहता हूँ चलो एक और दफ़ा एक और चीज़ ट्राई करते हैं। चैट हेलो टेल मी हाउ कैन आई स्टार्ट वर्किंग एज अ ब्लॉगर। ठीक है जी, ये मैंने चैट जीपीटी से एक और क्वेश्चन पूछा है। लेट्स सी कि वो हमें क्या बताता है। ठीक है, इसने हमें फिर से कंटेंट जनरेट करके दे दिया है जी कि ये इस तरह नहीं, इस तरह है, इस तरह नहीं, इस तरह है। ठीक है जी, अब हम इसको देखते हैं, इससे हमने जो चीज़ हमें चाहिए वो कैसे निकालते हैं। लाइक हमने देखना है जी कि मैंने अब एक ब्लॉग स्टार्ट करना चाह रहा हूँ जो कि न्यूज़ ब्लॉग है और उसके अंदर मैं टेक न्यूज़ को फोकस करना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैं अब चैट जीपीटी को पूछूंगा भाई तो क्लियर कर इस चैट को। ठीक है, या फिर इससे मैं कह सकता हूँ कि जी चैट जीपीटी प्लीज़ फॉरगेट द प्रीवियस प्रॉम्प्ट्स। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट विद इट एंड हेलो चैट जीपीटी, you are an expert blogger। लाइक मैंने चैट जीपीटी को पहले बता देना कि भाई तुम जो है ना एक्सपर्ट हो, तुम कोई नॉर्मल बंदे नहीं हो। एंड प्लीज़ हेल्प मी राइट अ ब्लॉग, हेल्प मी स्टार्ट अ ब्लॉग। अब यहाँ पे मैंने उसको पूरा बता देना अपने बैकग्राउंड के बारे में, जो जो कंटेंट मेरे पास है उसके बारे में। आई हैव गॉट माई एक्सपर्टीज इन द IT and software development and want to a news blog startup। चलिए इससे ये भी नहीं बताते कि हमारे लिए कौन सा ब्लॉग बेहतर है। ब्लॉग, कैन यू टेल मी विच ब्लॉग इज बेस्ट ब्लॉगिंग, हाउ आई स्टार्ट ब्लॉगिंग, प्लीज़ आस्क मी व्हाट क्वेश्चंस you have so that to answer me in a better way। ठीक है, अब यहाँ मैंने चैट जीपीटी को कह दिया भाई कि मुझसे जो भी तुम्हें क्वेश्चन है मुझसे पूछ लो ताकि जो है ना मुझे प्रॉपर आंसर दे सको। ठीक है जी, ऑफ कोर्स आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू। ओके, जब चैट जीपीटी ने मुझसे पूछा जी कि ये हमारे बच्चे ने पूछा, आई वुड हैप्पी टू हेल्प यू स्टार्ट अ ब्लॉग टू प्रोवाइड द बेस्ट एडवाइस
इट वुड बी हेल्पफुल टू नो अ बिट मोर अबाउट योर गोल्स एंड प्रेफरेंसेस। ठीक है, जिसने मुझे सारे सवाल पूछे, जब मैं इसको ये सारे सवाल बता दूंगा ना, सवालों के जवाब सवालों के जवाब दे दूंगा, ठीक है, तो फिर देखते हैं चैट जीपीटी मुझे क्या रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, मैंने ये सारे पकड़े, यहाँ मैंने डाले हैं, आया मैं इधर टारगेट ऑडियंस कि जी हमें किस चीज़ को टारगेट करना है। देखो ये पहले उसने हमसे नहीं पूछा था, उसने सिर्फ ये बताया था कि भाई आपने इस तरह शुरू कर दें। ओके, सो आई हैव रॉट ऑल द आंसर्स नाउ आई एम जस्ट एंटरिंग इट एंड लेट्स सी व्हाट वी आर गेटिंग इट फ्रॉम नाउ। Get it, okay, now it is saying great, you provided very useful information based on your response. Here step by step guide. Now it is giving me a step by step guide. Before it was just giving me a few options and it's still writing. Okay, ongoing maintenance, competitor analysis, stay new, okay, affiliate marketing, monetization, social media. It is giving me all the stuff. It's called direct prompt that we are using and we are just getting the data out of it. सो इस तरह से हम लोग आगे देख सकते हैं कि जी हमारे पास किस किस तरीके से कंटेंट हम निकलवा सकते हैं। एक कंटेंट तो ये है, ठीक है। दूसरा तरीका ये होता है हमारे पास, तो इसके अंदर मजीद मैं इसको बताऊंगा जी कि यहाँ पे मेरे पास जो मैंने नाम जो है ना, कैन यू सजेस्ट मी, आई टोटली गॉट योर आइडिया, कैन यू सजेस्ट मी व्हाट टॉपिक और suggest me a name of my blog, spread the above information. Okay, so मैंने इसको दोबारा से पूछा कि भाई मुझे बता आगे क्या चीज़ हो सकती है, तो मुझे नेम भी सजेस्ट कर दी हैं। ठीक है, इस तरह से मैं ऐसे जितने चाहूँ इन्फॉर्मेशन निकलवा सकता हूँ, चाहे 4 पेजेस 10 पेजेस से चाहूँ मैं इन्फॉर्मेशन निकलवा सकता हूँ। इससे मैं इस जो पूरा का मैंने काम किया इसे कहते हैं डायरेक्ट प्रॉम्प्टिंग। ठीक है, मैंने उसे डायरेक्ट एक प्रॉम्प्ट दिया, इसके अंदर मैंने उसे थोड़ा सा बताया भाई कि तुम एक ऊपर एक्सपर्ट हो, तो मैं मुझे ये चीज़ों के बारे में गाइड करना है, और ये चीज़ें मैंने शुरू कर दी। अब दूसरा जो हमारे पास होता है ना टाइप होता है प्रॉम्प्ट बाय एग्जांपल। लाइक मैंने ब्लॉग एक स्टार्ट करना है, लेकिन मैं उसे एग्जांपल दूँ कि मुझे नील पटेल की तरह का एक ब्लॉग स्टार्ट करना है, मुझे बता क्या स्टेप्स होंगे। ठीक है, मैं इस चीज़ के बारे में करते हैं, लेकिन उससे पहले हमने चैट जीपीटी को कहना है फॉरगेट ऑल द प्रॉम्प्ट्स, ताकि प्रीवियस प्रॉम्प्ट्स, और इसके बाद ये पूरे के पूरे पुराने प्रॉम्प्ट भूल जाएगा और हमारे पास एक फ्रेश लेआउट आ जाएगा। ठीक है, आई वॉन्ट टू स्टार्ट अ blog like Neil Patel. Can you tell me how can I start working with it and give him a good competition? कि जी इसके अंदर मैंने उसे बता दिया जी कि मुझे इस तरह का एक ब्लॉग चाहिए, एंड उसके बाद वो मुझे बता रहा है जी कि हमारे पास जो है ना इस तरह की है। लेकिन हम यहाँ पर फिर वही बात, हमने एग्जांपल तो दे दी है लेकिन एग्जांपल को एक्सप्लेन नहीं किया। ठीक है, मैं उसे बताता जी कि मेरे एक्सपर्टीज़ ये हैं, मेरे पास जो है ना काम ये करना है मैंने, और मेरे पास जो है ना वो रिस्पॉन्स ये आने वाला है। अभी मैंने चैट जीपीटी को लॉगिन नहीं किया, मुझे बार बार लॉगिन कह रहा है। ठीक है, लेकिन हमने इसे लॉगिन करना नहीं है। ठीक है ना, लेकिन मैंने उससे पूछा है जी कि उसने मुझे सारे के सारे तरीके बता दिए हैं। आई टोटली गॉट योर पॉइंट, आई गॉट माई एक्सपर्टीज द टेक इंडस्ट्री, and can you tell me how can I find the low competition keywords for my blog to rank everything higher than Neil Patel? Please ask anything if you have in mind to give me proper answer. ठीक है जी, तो मैंने उसे कह दिया भाई तू मुझे देख तूने क्या चीज़ चाहिए और उसके बाद मुझे बता दे। ठीक है, अब वो मुझे जनाब अली उसने मुझे सारी चीज़ें देखी हैं, सारी चीज़ें बता दी हैं। ठीक है, चैट जीपीटी मुझे जो है ना प्रॉपर एक आंसर देगा कि भाई अपने मेरी प्रॉपर एक क्वेश्चन की बेस पे मैंने उसे एग्जांपल दी हुई है नील पटेल की, तो उसे नील पटेल के हिसाब से मुझे आंसर देने हैं। ठीक है जी, चलो लॉग आउट। नाउ लेट्स सी कि हम इसके ऊपर मजीद कैसे कर सकते हैं। एक दो एग्जांपल इस चीज़ के बारे में और देख लेते हैं कि मुझे प्रॉम्प्ट बाय एग्जाम। अब देखो नॉर्मली होता ही है कि हम लोग डायरेक्ट प्रॉम्प्ट भी साथ यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन उसको प्रॉपर एलेबोरेट करके चल रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब प्रोग्रामिंग अगर हम करते हैं या हम कोई खाना बनाते हैं तो हम उसके अंदर प्रॉपर एक रेसिपी फॉलो कर रहे होते हैं। ठीक है, जब अगर हम चैट जीपीटी को पूरी एक रेसिपी बताएंगे ना, या हम बताएंगे कि हमें ये आउटपुट चाहिए, तो हमें प्रॉपर उसका रिस्पॉन्स दे पाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे बहुत उम्मीद है बहुत सारे प्रोग्रामर्स भी देख रहे होंगे। ठीक है, तो इस चीज़ के प्रोग्रामिंग की एग्जांपल देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले कहते हैं फॉरगेट ऑल द प्रॉम्प्ट्स।
अच्छा, अब हम एक छोटी सी हम लोग एक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। चैट, कैन यू हेल्प मी राइट अ प्रोग्राम that will generate the table of two numbers, table by inputting two numbers. One is the table number and other is the multiple to which I want the multiples. ओके, तो हम ये देखते हैं जी कि हमें क्या निकाल के देता है। इसने हमें पाइथन के अंदर रिस्पॉन्स निकाल के दिया है। ठीक है, अभी देखिए मैंने यहाँ फिर एक चीज़ मिस कर दी है। मैंने उसे ये नहीं बताया मुझे किस टेक्नोलॉजी के अंदर चाहिए, मुझे क्या आउटपुट चाहिए। लाइक अभी यहाँ पे मैं कहता हूँ कैन यू राइट इन C++ एंड प्लीज़ मेक अ फंक्शन फॉर जनरेट table and ask user the input for it, that what number he want and how many multiples he want. Okay, let's see. अभी देखिएगा हमारे पर रिस्पॉन्स किस तरीके से आने वाला है। अभी उन्हें C++ में निकाल के दिया है और यहाँ पे उसने मुझसे क्वेश्चंस भी पूछे हैं। ठीक है, अब कीजिए हमें किस तरीके से हम सारे सिलसिले को चला सकते हैं। ठीक, यहीं पे अगर मैं उसको कहता सिंपल जी कि मुझे टेबल बना दो, टेबल के अंदर ये है जी, इसके अंदर थोड़ा सा ना हमें थोड़ा सा प्रियर नॉलेज हर चीज़ की होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि जी हम 100% चैट जीपीटी पे या किसी भी एआई टूल के ऊपर रिलाई कर रहे हो और वो हमें जो है ना रिस्पॉन्स निकाल कर दे। थोड़ा सा ना कहते हैं नकल के लिए अकल की ज़रूरत होती है। थोड़ा सा ना हमें प्रीवियस नॉलेज होनी चाहिए चीज़ों के बारे में कि जी हम ये चीज़ करने वाले हैं और ये चीज़ हमें आउटपुट के अंदर चाहिए। ये ना हो कि मुझे एक अरे के अंदर जो है ना मुझे एलिमेंट इंसर्ट करने हैं और मैं जो हूँ ना उसको सिर्फ ये कहूँ कि मुझे एलिमेंट इंसर्ट करने हैं, किस तरह ये करने हैं, क्या करना है, कंडीशंस क्या होने वाली हैं। मुझे थोड़ा सा उसको आइडिया देना पड़ेगा क्योंकि वो है तो एआई, लेकिन वो एआई प्रॉपरली आपको उस तरीके से रिस्पॉन्स नहीं करने वाली जिस तरीके से आप चाहते हैं। आपको उसको अगर प्रॉपर आउटपुट चाहिए आपको प्रॉपर उसको इनपुट देनी पड़ेगी। ठीक है, जिस तरह अम्मी अक्सर आपसे घर में कहती हैं बेटा जाके दही ले आ, कितनी लानी है, क्या लानी है, कैसे लानी है, वो नहीं मैंने पूछा, मैंने कहा जाके दही ले आ। अब वहाँ जाके दही की दुकान पे खड़े हो जाए कन्फ्यूज़ हो रहे हैं भाई मैंने दही लानी सी कितनी लानी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़नी है किस तरीके से क्या हम लेके चल सकते हैं। ठीक है, तो वो सारी की सारी जब इनपुट प्रॉपर होगी तो हमारा आउटपुट भी प्रॉपर होगा। दही लानी है, कितनी लानी है, अगर अम्मी किसी स्पेसिफिक दुकान से दही मंगवाती है तो वो प्रॉपर दुकान कौन सी है। ठीक है, तो हमने ये देख के सारी चीज़ें देख के चलनी होती हैं। ठीक है, ऐसे नहीं है जी कि हम डायरेक्ट जो है ना वो निकल पड़े और निकल पड़ के जो है ना हमने सिर्फ कहना चैट जीपीटी से कहा दही ले आओ। अब दही कौन सी लानी है, कहाँ से लानी है, चैट जीपीटी को नहीं पता। चैट जीपीटी को ने प्रॉपर बताना है कि भाई मुझे आधा किलो दही चाहिए, आधा किलो दही चाहिए, इस दुकान से चाहिए, और उससे कहना भाई मलाई कम डाले। ठीक है, हम इससे पूरे इंग्रेडिएंट्स देंगे तो हमें प्रॉपर आउटपुट मिलेगी। ठीक है, यही बात कंटेंट राइटर्स के लिए भी है। ठीक है, कंटेंट राइटर्स को हमें प्रॉपर एक नीश मिलती है या प्रॉपर एक कीवर्ड मिलता है, ये कीवर्ड हमने एडजस्ट करते हुए हमने काम करना है। ठीक है, अगर वो कंटेंट राइटर प्रॉपर कीवर्ड एडजस्ट करेंगे नहीं, उसको बताएंगे नहीं कि मुझे फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर ये कीवर्ड इतना चाहिए, सेकंड पैराग्राफ में इतना चाहिए और मुझे टोटल इतने लेंथ का कीवर्ड, इतने लेंथ का जो है ना वो कंटेंट चाहिए, तब जाके वो सही कंटेंट निकाल के देगा। वो भी हमें बाद में सेट करना पड़ता है। ठीक है, ओपन एआई पे हम पूरा रिलाई नहीं कर सकते, किसी भी एआई टूल के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते। हमारी पूरी की पूरी हमारी जो हेल्प आउट है ना, हमें प्रॉपर अपनी अकल भी इस्तेमाल करनी है, साथ उसी अकल भी इस्तेमाल करनी है। हाँ, ये हमारी एफर्ट ज़रूर कम कर देगा कि जी हमारी जो एफर्ट है ना वो हमारी समझ लें कि 40% रह जाएगी, लेकिन जो 60% एफर्ट है ना वो जो कम करने के लिए आपको फिर भी 5 to 10% एफर्ट उसके अंदर डालनी पड़ेगी। इनपुट प्रॉपर करोगे तो आउटपुट प्रॉपर मिलेगी, नहीं तो भाई आप लोग बैठे रहोगे।